नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। फ्रेंड्स, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र एसटीएस का जो फ्रेंड्स मैंने 30 नंबर का सीरीज स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, जो उसका पहला पार्ट है, मैं वीडियो फ्रेंड्स अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट मैं इस वीडियो में आपको करवाऊंगा। जो आधे क्वेश्चन थे मैंने करवा दिया है पहले पार्ट में, तो दूसरा पार्ट यह है फ्रेंड्स। इसमें मैं फ्रेंड्स जो 30 नंबर के आपके क्वेश्चन को कन्फर्म करने वाला हूँ। यहाँ से आपको जो पहला चैप्टर है ह्यूमन डिजीज और तीसरा जो सिम्टम ऑफ डिजीज़ का, यहाँ से आपके 15-15 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिसमें से आधा चैप्टर मैंने करा दिया है, आधा चैप्टर इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर रखते आपको टॉपिक के शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ तक फ्रेंड्स हम लोगों ने कर लिया था। इसके आगे अब मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके आगे की जो बीमारी है फ्रेंड्स, उसका नाम है खसरा। तो खसरा वायरस एक वायरस से होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है, जो एक संक्रमित बच्चे या वयस्क के नाक और गले में प्रतिकृति करता है। खांसी या छींकने से पैदा होने वाली सांसों की बूंदों से यह बीमारी हवा में फैलती है। दर्द क्षेत्रों, मांसपेशियों में संपूर्ण शरीर, बुखार, अस्वस्थता, थकान व भूख न लगना, नाक बहने जैसी नाक या छींक। इसके अलावा त्वचा पर चकत्ते, नेत्र श्लेष्मशोथ, सूखी खांसी, दस्त, सिर दर्द, कॉप्लिक के धब्बे, प्रकाश की संवेदनशीलता, गले में खराश व सूजन, जो इसके लक्षण है फ्रेंड्स। इसके ट्रीटमेंट उपचार के लिए क्या करना चाहिए आपको यही भी बता देते हैं। एक स्थापित खसरे के संक्रमण से छुटकारा पाने के लिए कोई उपचार नहीं है, लेकिन ओवर द काउंटर बुखार रिड्यूसर या विटामिन ए लक्षणों के साथ मदद कर सकता है। तो इसका जो दवा है फ्रेंड्स, एनर्जेटिक, इस दवा का नाम है फ्रेंड्स, इसको आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है और क्वेश्चन में भी मिल सकता है कि इसकी दवा का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसकी दवा का नाम यहाँ पर देख रहे होंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन में मिल सकता है। तो अगला जो आता है फ्रेंड्स, उसको बता देते हैं। पोलियो वायरस के कारण होता है। पोलियो वायरस आमतौर पर संक्रमित व्यक्ति के मल में पर्यावरण में प्रवेश करता है। खराब स्वच्छता वाले क्षेत्रों में वायरस आसानी से मल से, पानी की आपूर्ति में या स्पर्श द्वारा भोजन से फैलता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको हाथ को, यदि आप शौचालय का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने हाथों को साबुन से धो लेना चाहिए फ्रेंड्स। इसके जो लक्षण हैं फ्रेंड्स, आपको वे बता देते हैं। संपूर्ण शरीर थकान, बेहोशी, बुखार या व्यर्थ महसूस करना, मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशियों की हानि या मांसपेशी तरकस। इसके अलावा आम सिर दर्द, मतली या धीमी वृद्धि। इसके जो फ्रेंड्स लक्षण है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आपके क्वेश्चन में ज़रूर इससे लक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस लक्षण को भी तैयार कर लीजिएगा। जो इसके उपचार ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। उपचार में बेड रेस्ट, दर्द निवारक और पोर्टेबल वेंटिलेटर शामिल हैं। खुद की देखभाल, बिस्तर पर आराम, चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा, दवाएँ, विरोधी दवा और एनाल्जेसिक भी इस दवा का नाम है, यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आगे ले चलते हैं आपको। डॉक्टर द्वारा विकसित एक निष्क्रिय मारे गए पोलियो वैक्सीन आईपीवी जोनास साल पहली बार 1955 में इस्तेमाल किया गया था। और डॉक्टर द्वारा विकसित एक जीवित क्षीण कमजोर ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी अल्बर्ट सबिन और पहली बार 1961 में इस्तेमाल किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट बिंदु है, आपको भी इसको याद कर लेना है। अगर चाहिए तो आप इसको नोट डाउन करके लिख लीजिए, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन बन सकता है और ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसको भी आप लिख कर तैयार कर लीजिए, आप अपने नोट्स में बना लीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन पक्का मिल सकता है। उसके बाद दूसरा जो सिम्टम्स है फ्रेंड्स, रेबीज, जो कुत्ते के काटने से होता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। यह एक घातक वायरस रेबीज, लाइस वायरस या रेबेडो वायरस या न्यूट्रोट्रॉपिक वायरस संक्रमित जानवर की लार से लोगों में फैलता है। जो फ्रेंड्स कुत्ते होते हैं फ्रेंड्स, उनसे जो लार टपकती है फ्रेंड्स, वहाँ से ये जो आपका रेबीज है वो फैलता है। इसके बाद फ्रेंड्स, दुर्लभ मामलों में रेबीज फैल सकता है जब संक्रमित लार एक खुले घाव या श्लेष्मा झिल्ली जैसे कि मुंह या आँखों में जाती है, तब फ्रेंड्स इसका जो वायरस है वह संक्रमण होता है। तो इसका जो एक्सपीरियंस है पीपल में उस कैसा होता है, तो इसको बता देते हैं फ्रेंड्स। दर्द क्षेत्र मांसपेशियों में, संपूर्ण शरीर, चक्कर आना, थकान, बुखार, भूख न लगना, अस्वस्थता, मनोवैज्ञानिक प्रलाप, भय या भातिभ्रम, कमजोर
मांसपेशियों के साथ मांसपेशियों में ऐंठन या पश्चाघात संवेदी प्रिंस और सुई या प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता आ जाती है, जिनको भी फ्रेंड्स यह रेबीज का सिम्टम्स होता है। उसके बाद फ्रेंड्स व्यवहार कैसा हो जाता है, आक्रामकता या चिड़चिड़ापन, जठराव, मठली या उल्टी। इसके अलावा आम चिंता, मस्तिष्क मृत्यु, कोमा, निगलने में कठिनाई, पतला पुतली, डोपिंग, अतिरिक्त लार, सिर दर्द, मानसिक भ्रम, दौरे व कड़ी गर्दन। तो फ्रेंड्स इसका बहुत ही जो सिम्टम्स है इसको भी आपको याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं फ्रेंड्स। आपको यहाँ से मैं टिक करके दिखा दे रहा हूँ, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। जो यहाँ से आप इस अंडरलाइन को देख रहे होंगे इसको आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन बनेगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनते हैं फ्रेंड्स, लक्षण से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसको तैयार कर लेना है। तो इसके ट्रीटमेंट उपचार के लिए क्या क्या किया जाता है फ्रेंड्स, आपको वो बता देते हैं। काटने या संदिग्ध काटने के स्थान पर तत्काल चिकित्सा की तलाश करें। रेबीज के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, एक बार लक्षण दिखाई देने पर यह लगभग हमेशा घातक रहता है। एक टीका रबीपुर संक्रमण को रोक सकता है। दवाएं, रक्त साधन और एंटीवायरल चिकित्सा प्रक्रिया इसके प्रोटोकॉल हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद जो आ जाता है वायरल इंसेफ्लाइटिस। वायरल इंसेफ्लाइटिस एक वायरस के कारण मस्तिष्क की सूजन का नाम है। सबसे गंभीर संभावित जटिलता स्थायी मस्तिष्क क्षति है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 55 से अधिक आयु के वयस्कों को जीवन वाली जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट बिंदु है फ्रेंड्स, आपको इसको याद करके रखना है। मस्तिष्क की सूजन एवं आर्बोवायरस के साथ संक्रमण के कारण होती है। एक मच्छर द्वारा प्रसारित वायरस, टिक और किसी अन्य आर्थ्रोपॉड। कोई लक्षण या हल्के फ्लू जैसे लक्षण नहीं, गंभीर मामले जानलेवा हो सकते हैं। भ्रम, मतिभ्रम, दौरे, कमजोरी और सनसनी से नुकसान जैसे लक्षणों के लिए तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसके जो ट्रीटमेंट उपचार के लिए किया जाता है उसको फ्रेंड्स आपको बता देते हैं। अस्पताल में भर्ती एंटीवायरल दवा अंतःशिरा रूप में दी जाती है। यदि वायरस को एंटीवायरल दवा जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के साथ इलाज के लिए अति संवेदनशील माना जाता है। मस्तिष्क की सूजन को कम करने में मदद करने के लिए दवाओं का अंतःशिरा प्रशासन, दर्द से राहत देने वाली दवा। एक तीव्र वायरल रक्तस्रावी बीमारी अरबोविरुस है जो संक्रमित एडीज मच्छरों द्वारा प्रेषित होता है। लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, पीलिया, मांसपेशियों में दर्द, मतली, उल्टी और थकान शामिल हैं। तो यहाँ से उपचार में तरल पदार्थ जैसे रोग के लिए कोई विशिष्ट उपचार मौजूद नहीं है। प्रयास लक्षणों के प्रबंधन और जटिलताओं को सीमित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सहायक देखभाल, मौखिक पुनर्जलीकरण चिकित्सा। तो यहाँ से ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला जो आता है फ्रेंड्स हेपेटाइटिस, जिसे यकृत शोथ हिंदी में कहा जाता है फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बता देते हैं। हेपेटाइटिस यकृत की एक भयावह स्थिति को संदर्भित करता है। यह आमतौर पर एक वायरल संक्रमण के कारक होता है, लेकिन हेपेटाइटिस के अन्य संभावित कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि फ्रेंड्स इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने पर कुछ थोड़ा बहुत जो कमी आ जाती है, आप लोग समझ रहे होंगे, तो उसको सर कंसंट्रेट कर लीजिएगा। तो आगे चल आपको पढ़ के बता देते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस एचवी के कारण होने वाला यकृत रोग है। वायरस मुख्य रूप से तब फैलता है जब एक असंक्रमित और असंक्रमित व्यक्ति भोजन या पानी को संक्रमित करता है जो एक संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित होता है। रोग असुरक्षित पानी या भोजन, अपर्याप्त स्वच्छता, खराब व्यक्तिगत स्वच्छता और मौखिक गुदा सेक्स के साथ निकटता से जुड़ा होता है। हेपेटाइटिस बी एक वायरल संक्रमण है जो यकृत पर हमला करता है और तीव्र और पुरानी दोनों बीमारी का कारण बन सकता है। यह वायरस जन्म और प्रसव के दौरान मां से बच्चे में अधिक फैलता है, साथ ही रक्त पर शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में भी आता है। तो इसको भी फ्रेंड्स आपको नोट डाउन कर लेना है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है क्योंकि थ्योरी है, थ्योरी में क्वेश्चन ऐसे ही बीच से ही पूछे जाते हैं। तो इसका जो एमसीक्यू है फ्रेंड्स मैं जल्द से ही जल्द लेके आने का प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स आप वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आप थ्योरी को ज़्यादा तरीके से
पढ़े होंगे तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए आप कर लेंगे। तो यह वायरस शीघ्र और पुरानी दोनों तरह के हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है, जिससे हल्के बीमारी से लेकर कुछ हफ्तों तक गंभीर जीवन भर भी चलने वाली बीमारी शामिल है। तो अगला जो आ जाता है फ्रेंड्स, सर्वक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स जिसे बोला जाता है फ्रेंड्स, गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम है जो पहली बार 2002-2003 में दिखाई दिया और दुनिया भर में 2 दर्जन से अधिक देशों में तेज़ी से फैल गया। तो यहाँ से जो सार्क का जो आपको ये मेन पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट बिंदु है फ्रेंड्स, इसको याद कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आपके बनेंगे। तो यहाँ से भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे कि यह पहली बार कब दिखाई दिया, इसका नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो सार्स का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ से आपको ये भी पूछा जा सकता है और 100% पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको इसको भी तैयार करके रखना है। इसके बाद फ्रेंड्स 8,000 से अधिक लोगों को संक्रमित किया और 774 को मारने से पहले इसने 2004 में निहित किया जा सका। सार्क एक कोरोना वायरस सार्क कोविड के नाम से होता है, जो दक्षिणी चीन में चमगादड़ और ताल के छिलके में मौजूद होता है। यह संक्रमण नज़दीकी व्यक्ति के संपर्क, जैसे ही एक घर में रहना, एक साथ बूंदों के माध्यम से आसानी से फैल सकता है। त्वचा व स्लेम झिल्ली, आँख, मुंह या नाक के संपर्क में आते हैं। जो इसके सिम्टम्स हैं फ्रेंड्स वो है बुखार, खांसी, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और सांस लेने में कठिनाई के लक्षण हैं इसके फ्रेंड्स। सहायक देखभाल शामिल है। सहायक देखभाल के अलावा कोई उपचार मौजूद नहीं है जो इसके कारण है। फिर एयरवे प्रबंधन, मैकेनिकल वेंटिलेशन और ऑक्सीजन थेरेपी के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है फ्रेंड्स। इसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स इबोला वायरस, इबोला हेमोपोर्टिक फीवर। तो यह फ्रेंड्स साउथ में बहुत फैला था, जो साउथ के देश हैं फ्रेंड्स वहाँ पर ये वायरस सबसे पहले आया और बहुत तबाही मचाया था। तो इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। इबोला वायरस रोग ईवीडी लोगों और अमानवीय प्राइवेट में एक दुर्लभ और घातक बीमारी है। वायरस मुख्य रूप से उप सहारा अफ्रीका का है। तो इसको अभी मैंने आप लोगों को बताया फ्रेंड्स, इसको भी इम्पॉर्टेंट है, ये सब आपको तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। यहीं से क्वेश्चन बनेंगी तो आपको इसको तैयार करके रखना है। यहीं से आपको क्वेश्चन जल्दी से मिलेंगे वहाँ पर। तो आप अगर सही से पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। जो लोग संक्रमित जानवर, चमगादड़ या बुला वायरस से संक्रमित किसी बीमार या मृत व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने के बाद ईवीडी प्राप्त कर सकते हैं। एक वायरस जो गंभीर रक्तस्राव, अंग विफलता का कारण बनता है और मृत्यु का कारण भी बन सकता है। मनुष्य रक्त के रूप में शारीरिक तरल पदार्थ के संपर्क के माध्यम से अन्य मनुष्यों में वायरस फैल सकता है। प्रारंभिक लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और ठंड लगना शामिल है। बाद में एक व्यक्ति को आंतरिक रक्तस्राव का अनुभव हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप खून की उल्टी या खांसी होती है। जो इसके सिम्पटम्स है, उपचार, सहायक देखभाल, इसके लिए जो हॉस्पिटल केयर करना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा जो आ जाता है वो लासा फीवर, जिसे लासा ज्वर भी कहा जाता है, जिसे लासा रक्तस्रावी बुखार HCF के रूप में भी जाना जाता है। यह इस प्रकार का वायरस रक्तस्रावी बुखार है जो लासा वायरस के कारण होता है। वायरस से संक्रमित लोगों में कई लक्षण विकसित नहीं करते हैं। जब लक्षण होते हैं तो उसमें आमतौर पर बुखार, कमजोरी, सिर दर्द, उल्टी और मांसपेशियों में दर्द होता है। एंटीवायरल ड्रग रिबाविरिन लस्सा बुखार के लिए एक प्रभावी उपचार लगता है अगर इसे क्लिनिकल बीमारी के दौरान जल्दी किया जाए। लासा बुखार के लिए पेस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्टिक उपचार के रूप में रिबाविरिन की भूमिका का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। वर्तमान में कोई वैक्सीन नहीं है जो लासा उपचार से बचाता है। तो यहाँ से आपको बहुत भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी वैक्सीन का क्या नाम है। तो वहाँ से आपको कई वैक्सीन का नाम दिया रहेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन में रहेगा इन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन बनी नहीं है, तो यहाँ से आपको नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है वहाँ पर। तो दूसरा जो सिम्टम्स आ जाए वो बर्ड फ्लू आ जाता है फ्रेंड्स, इसे भी कहा जाता है H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा। इसका जो रासायनिक नाम और जो साइंटिफिक नेम है फ्रेंड्स, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। इस प्रकार का फ्लू बीमार पक्षियों के संपर्क में आने के कारण इसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। लक्षण 2 से 8 दिन के भीतर शुरू हो सकते हैं और आम फ्लू की तरह लग सकते हैं। खांसी, बुखार, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द और सांस में तकलीफ हो सकती है। रोग मनुष्यों में उच्च
मृत्यु दर ले जा सकता है। कुछ एंटीवायरल दवाएं यदि लक्षणों के 2 दिनों के भीतर ली जाती हैं तो इसको कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है स्वाइन फ्लू। सुअरों में संक्रमण होने वाले इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन के कारण एक मनुष्य श्वसन संक्रमण है। तो फ्रेंड्स हिंदी में थोड़ा कुछ कम समझ में आ रहा है, इसको यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जो इसके फार्मूले हैं आपको इसको तैयार कर लेना है। अगर आप डीपली बताऊंगा तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहाँ से जहाँ तक मैं टिक मार कर रहा हूँ इसको आपको पढ़ लेना है फ्रेंड्स। जो इसका नाम है H1N2 H1N1, इसको याद कर लेना है, यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। तो इसके लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, ठंड लगना, कमजोरी और शरीर में दर्द शामिल है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को गंभीर संक्रमण का खतरा यहाँ से बना रहता है। विशिष्ट उपचार में आराम, दर्द निवारक और तरल पदार्थ शामिल हैं। कुछ मामलों में एंटीवायरल दवा और HV तरल पदार्थ की आवश्यकता हो सकती है। मेंथॉल और आराम दवाएं, एंटीवायरल दवा, खांसी की दवा, एनाल्जेसिक और नॉन स्टेरॉइड विरोधी। तो यहाँ से जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स ये ख़त्म हो जाता है। तो इसकी जो अगर आप चाहिए तो आपको इसकी PDF में उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन फ्रेंड्स अभी जब तक सिलेबस पूरा नहीं है मैं एक PDF नहीं दे सकता। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जो इसकी PDF है फ्रेंड्स वो मैं अपने चैनल टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो आप परेशान मत होइए, पेपर से पहले आपको ये 2-3 दिनों के बाद मैं इसकी PDF को आपको उपलब्ध करवा दूँगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।